नमस्कार साथियों, आज हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट में आत्मनिष्ठ विधि सब्जेक्टिव मेथड्स और देखेंगे। सब्जेक्टिव मेथड मुख्य रूप से व्यक्तिगत आवश्यकता विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, आत्मलेखन विधि और जीवन इतिहास विधि। इसके 4 प्रकार से जो है यानी आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव विधि मतलब कि उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व को जानने के लिए हम जो है किसी उसके परिवार से, उसके मित्र से या उसके सहयोगी से, उसके समाज से उसको पता करते हैं कि किस व्यक्तित्व का है, किस नेचर का है, किस आचरण का है, किस व्यवहार का है। तो देखेंगे पहले व्यक्तिगत आवश्यकता विधि मतलब कि उसके आवश्यकताएं क्या है उस बालक के। किसी व्यक्ति आत्मनिष्ठ विधि के आधार पर अगर हम देखेंगे तो MMPT-2 माइनेसोटा मल्टीफिजिक पर्सनालिटी टेस्ट में, जिसको हाथ में मैक्स ने दिया था, इसने कुछ क्वेश्चन दे दिया था जिसमें उस आधार पे जो है उस बच्चे का जो है टेस्ट ले लिया जाता है, उसके आधार पे उसको पर्सनालिटी का ज्ञान कर लिया जाता है। बेल समायोजन विधि में, बेल समायोजन विधि में क्या होता है कि जैसे बच्चा किसी परिस्थिति से निकल करके शहरी से ग्रामीण में गया, ग्रामीण से शहरी में गया या इंडिया से फॉरेन में गया, तो वहाँ वो अपना समायोजन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ से संबंधित जब उसकी पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है तो उसको जो है बेल समायोजन विधि कहते हैं। केटल की 16 PF सारणी, जो अल्पोर्ट महोदय जो 17,953 सील गुण दिए थे, उसमें से जो है 16 जो है प्रश्नावली क्वेश्चनेयर यानी के बारे में केटल जी बताते हैं कि 16 केवल सील गुण सिद्धांत के आधार पर ही जो है उसके व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। केवल 16 गुण ही जो है व्यक्तित्व के गुण हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो केटल का 16 PF सारणी ये है। फिर लग रहा है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि RS वुडवर्थ ने दिया था, इसे कागज और पेंसिल विधि भी कहते हैं। प्रश्नावली विधि आप जानते हैं, किसी प्रश्न को दे दिया जाता है बच्चों को, जैसे एग्जाम वगैरह होता है तो पेपर दे दिया जाता है, तो उसके बाद उसका उत्तर वो लिखता है, तो उसके आधार पे दिया जाता है कि बच्चा कमज़ोर है कि मीडियम है कि टॉपर है, तो या किस नेचर का है, या कुछ ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाएगा या कुछ गीत लिखने के लिए, या जिस क्षेत्र में उसकी प्रतिभा होगी उस क्षेत्र के बारे में वो अपने प्रश्नों के आधार पर, अपने उत्तर के आधार पर जो है वो बताता है। तो उस आधार पर हम पता कर लेते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सी उस व्यक्तित्व का मापन हो जाता है आत्मनिष्ठ विधि द्वारा। दूसरा है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार में जॉन डार्ले ने किया था, और इस साक्षात्कार विधि के द्वारा जो आत्मनिष्ठ विधि में साक्षात्कार विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि कहा जाता है, क्योंकि साक्षात्कार विधि ये होती है कि किसी भी बच्चे के सामने बैठ करके एग्जामिनर जो है उसे मौखिक रूप से तुरंत उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड हो गया, उसकी पर्सनालिटी हो गई, उसकी मतलब उसकी सारी चीज़ें हो गई, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसके रहने चलने और उठने का हर चीज़ का, उसका हर एंगल से उसके जो है व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है। इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ विधि कहा जाता है जो है साक्षात्कार विधि को। आत्मलेखन विधि किसे कहते हैं, इसके सब प्रतिपादक थे वुंट और टिचनर। ये दोनों लोग ने आत्मलेखन विधि जो सब्जेक्टिव मेथड में आत्मनिष्ठ विधि में बताया कि किसी भी बच्चे के अगर व्यक्तित्व का मापन करना हो जो आत्मनिष्ठ विधि से करना है, तो पहले उसके परिवार में माता पिता हो गए, उसके भाई बहन हो गए, उसके पाड़ पड़ोस हो गए, उसके इस विद्यालय हो गया, वहाँ जा करके उसके आत्मनिष्ठ के बारे में या कह दिया जाएगा तुम अपने बारे में लिखो, यानी उसकी डायरी को देखा जाएगा, तो उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस टाइप का है, किस नेचर का है, किस व्यवहार का है। दूसरा है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि में टाइडमैन ने दिया था। इसमें असाधारण बच्चों का जो टेस्ट किया जा सकता है, जीवन इतिहास पूरा जीवन के बारे में शुरू से अंत तक बारे में उसको लेना है, तो शुरू से अब उसके घर परिवार, माता पिता, स्कूल, विद्यालय, लाइब्रेरी और धार्मिक संस्थान, उसके दोस्ती, उसके रिश्तेदारों, सब पूरा जीवन इतिहास के बारे में ही अध्ययन कर लिया जाता है। तो ये 4 प्रकार के टेस्ट थे। इसमें मुख्य रूप से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि प्रश्नावली विधि को और किस नाम से जानते हैं, तो कागज और पेंसिल विधि भी इसको कहते हैं। दूसरा चीज़ है कि आत्मनिष्ठ विधि की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि की साक्षात्कार विधि है। दूसरा चीज़ है कि जीवन इतिहास विधि में किस बच्चों का टेस्ट किया जाता है, तो असाधारण बच्चों का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक था।